अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फ़अस्लिह लना शुऊनना कुल्लहा व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। हम सफ़ा नंबर 27 पर थे और जुमला नंबर जो 10 है वहाँ से हमने पढ़ना है। यहाँ पर दो नए कवायद आ रहे हैं तो पहले उनको देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 28 के आखिर में आ जाएं। ये 28 हार्ड में है, 30 गालिबन सॉफ्ट में होगा। तो यहाँ वो लिखते हैं मुहम्मदुन और फिर लिखते हैं या मुहम्मदू, फिर लिखते हैं उस्तादुन, फिर लिखते हैं या उस्तादू, खालिदुन या खालिदू, वलदुन या वलदू। ठीक, तो इसको हम इस्तिलाहन कहते हैं मुनादा। ठीक है, मुनादा जिसको पुकारा जाए। मुनादी से, हाँ मुनादी पीछे से, मुनादी पुकारने वाले को कहते हैं। और मुनादी दी वो मस्दर के तौर पर भी फिर मनादी होगा। जिसको पुकारा जाए वो मनादी होगा। हाँ, या निदा दी जाए, निदा लगाई जाए। इसको पुकारा जाए या निदा लगाई जाए उसको कहते हैं मुनादा। ठीक है, तो या इसमें क्या है, ये हर्फ निदा है, यानी ऐसा हर्फ जो पुकारने के लिए आता है। इसका तर्जुमा होता है, इसको हम ए कहते हैं ना। तो इसके बाद मुनादा आता है जिसको पुकारा जा रहा है। ठीक है, और पहली बात तो ये कि फिर वो मारिफा हो जाता है हर सूरत में। क्यों मारिफा हो जाता है? क्योंकि मुतय्यन हो गया ना, वलदुन एक लड़का, लेकिन आपने या वलदू कह दिया। अब आप जिसको पुकार रहे हैं वो स्पेसिफाई हो गया। ठीक है ना, मुतय्यन हो गया। वो मुतय्यन हो गया तो वो क्या बन गया? मारिफा बन गया। एक लड़का, कोई लड़का, और ए लड़के, ए लड़के में अब वो लड़का स्पेसिफाइड है, मारिफा है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि तनवीन उस पर अगर मौजूद थी तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी नॉर्मल केसेस में जब मुनादा, हाँ एक लफ्ज़ नहीं, बस आप कहें नॉर्मल केसेस में। एक्सेप्शंस की थोड़ी सी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, तनवीन इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और वो मारिफा बन जाता है। तो मिसालें क्या हैं? जैसे वलदुन था, वलदुन क्या है? ये नकिरा है ना, एक लड़का या कोई लड़का। तो आपने क्या कहा? या वलदू। अभी इस पे तनवीन थी जो उसके नकिरा को शो कर रही थी, या वलदू। अब ये क्या हो गया? ये हर्फ निदा है, ये उसका मुनादा है। अब ये क्या हो गया? ए लड़के। अब ये मारिफा हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको पुकार लिया। इसी तरह मुहम्मदुन, ये पहले भी मारिफा ही था। क्यों मारिफा था? क्योंकि नाम था, यानी इसमें आलम था। इसको भी पुकार लेंगे तो मारिफा तो ये पहले ही था, अलबत्ता इसकी तनवीन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? ये हर्फ निदा है और मुहम्मदुन उसका मुनादा है, लेकिन अब इसकी तनवीन ख़त्म होगी और अब ये पहले भी मारिफा था तो अब भी मारिफा ही रहेगा। तीसरी मिसाल देख लें, फ़ातिमतु। ये
मुअन्नस नाम है, गैर मुनसरिफ है, लिहाजा इस पे तनवीन भी नहीं है और ये मारिफा भी है। तो इसके पीछे जब या आएगा तो ये, क्योंकि दोनों चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं, मारिफा भी है, तनवीन भी ख़त्म है, तो लिहाजा ये या फातिमा तू ही होगा। ये अभी भी मारिफा है, इसकी तनवीन अभी भी ख़त्म रहेगी। तो मुनादा जब हम या से बनाते हैं तो उसके बाद जो इसम आता है वो मुनादा बनता है, और वो अगर पहले नकिरा था तो अब वो मारिफा हो जाता है नॉर्मल केसेस में, और उसके पे अगर तनवीन मौजूद थी तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इसका कायदा है। अच्छा, यहाँ हमने ये चीज़ देख ली, तो एक और बात भी देख लेते हैं। जो हम पहले पढ़ते आए हैं उसको बस हम यानी उसकी ग्रुपिंग समझने कर लेते हैं। तो इसमें मारिफा की अक़साम ये हम पढ़ चुके हैं, जितनी उतनों उनको हम लिख लेते हैं। टोटल ये 7 होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इस्मुल इशारा, ऐसा ही है ना, हाजा ज़ालिका। हमने कहा था जब किसी शय की तरफ इशारा कर लें, पॉइंट आउट कर लें, तो वो चूँकि स्पेसिफाई हो जाता है, मुतय्यन हो जाता है, इसलिए वो मारिफा होता है। फिर हमने पढ़ा मुअर्रफ बिल लाम, ठीक है, यानी अलिफ लाम के ज़रिए बनाना मारिफा। जैसे अर्रजुलु या अल कलम, ये क्या था, जैसे हाजा ज़ालिका। फिर क्या था, इसमें आलम जिसको आप नाम कहते हैं, जैसे मुहम्मदुन, अब ये मारिफा ही है अगरचे तनवीन है, और जैसे फ़ातिमतु नाम होने की वजह से मारिफा है, गैर मुनसरिफ नाम था तो उस पर तनवीन नहीं आई। अब इसकी चौथी टाइप हमने क्या पढ़ी, एक और भी पढ़ चुके हैं हम, मुज़ाफ़ इलल मारिफा। ठीक है, मुज़ाफ़ इलल मारिफा पढ़ी है ना हमने कहा यानी जिस का मुज़ाफ़ इलैहि मारिफा हो, वो मुज़ाफ़ भी मारिफा हो जाता है ना। ठीक है ना, जैसे किताबुल वलदी, तो ये किताब मुज़ाफ़ इलल मारिफा होने की वजह से मारिफा हो गया। इसी तरह हमने वो भी पढ़ लिया कि एक हद तक इसमें ज़मीर, प्रोनाउन जिसको आप कहते हैं, हुआ, हिया, अना, अंता वगैरह। ठीक है, ये भी सब के सब क्या हैं, मारिफा हैं। जब किसी की ज़मीर आएगी वो भी स्पेसिफाइड होगी। अब हमने छठा जो पढ़ा है वो ये है मुनादा। सातवां कौन सा होता है, इसमें इशारा, मुअर्रफ बिल लाम, इसमें अलम, मुज़ाफ़ इलल मारिफा, इसमें ज़मीर, मुनादा, और एक और होता है चले 12 शायद अभी पढ़ा नहीं होगा हमने। तो मुनादा यानी या वलदू, तो अब ये वलदू क्या हो गया, मारिफा हो गया। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। इससे हमें ये पता चला कि जो तनवीन से हम नकिरा और अलिफ लाम से मारिफा पहचानते हैं वो नॉर्मल केसेस में है जब वो मुअर्रफ बिल लाम वाले हों। ठीक है ना, और वो यानी मुनसरिफ हैं और मुअर्रफ बिल लाम वाले हैं तो फिर हम पहचानेंगे इससे। वगरना अगर किसी और सबब से वो तनवीन के साथ भी मारिफा बन रहा है, जैसे इसमें अलम होना मुहम्मदुन, तो फिर वो मारिफा ही होगा। और अगर किसी और सबब से वो तनवीन के बग़ैर भी मारिफा बन रहा है, जैसे फ़ातिमतु, अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो फिर भी उसको किसी और टाइप में अगर आ रहा है तो मारिफा मान लेंगे। तो ये 7 टाइप्स होती हैं, इसमें से 7वीं गालिबन हमने भी नहीं पढ़ी, उसका नाम भी फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो एक तो ये कायदा था जो अभी आगे अप्लाई हो रहा है। दूसरा है हमज़तुल वसल का कायदा। ठीक है,
एक हमज़तुल वसल होती है और एक क्या होती है, हमज़तुल कता। कता का मतलब होता है काटना, वसल का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। कता रहमी और सिला रहमी इसी से है ना। कता रहमी रिश्तों को काटना, रहमी रिश्तों को, सिला रहमी रिश्तों को जोड़ना। तो हमज़तुल वसल और हमज़तुल कता, पहली बात तो ये कि हमज़ा और अलिफ़ का फ़र्क भी शायद हमने तजवीद में देखा था कि अलिफ़ जो है वो होता है जिस पर ना ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, ना सुकून हो, और अगर इनमें से कोई भी शय अलिफ़ पे आ जाए तो फिर वो अलिफ़ नहीं होता बल्कि हमज़ा होती। जैसे इंसान का लफ्ज़ है, ठीक है, तो ये हमज़ा है और ये अलिफ़ है। ओके, अलिफ़ जो है वो अपने पीछे वाली ज़बर से पढ़ा जाएगा, उस पर अपनी ज़ात में कोई ज़बर ज़ेर पेश या सुकून नहीं होगा। इसी तरह ये इक़रा जो हम पढ़ रहे हैं, इक़रा, तो ये भी हमज़ा है और ये भी हमज़ा है। ठीक है, इक़रा के आखिर में जो हमज़ा है वो भी हमज़ा है क्योंकि इस पर सुकून मौजूद है। ठीक है, तो ये अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क है। तो यहाँ हम हमज़ा की बात कर रहे हैं। तो हमज़तुल कता वो होती है यानी जो हर सूरत में उस पर जो भी हरकत है वो पढ़ी जाती है, उसकी कोई भी हरकत हम ड्रॉप नहीं करते। ठीक, यानी उसको हम पढ़ने में ड्रॉप कभी भी नहीं करते, वो हर सूरत में पढ़ी जाती है, चाहे वो शुरू में आए या दरमियान में आए, ठीक है, या आखिर में आए। लेकिन हमज़तुल वसल का क्या होता है कि अगर वो उससे हम जुमला शुरू कर रहे हैं या बात शुरू कर रहे हैं फिर तो उसकी हरकत को हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो दरमियान में आ रही है, उससे पीछे कोई हर्फ मौजूद है या हम पहले से गुफ्तगू करते आ रहे हैं, जुमला चल रहा है, तो फिर हम उसको पढ़ने में ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, हमज़तुल कता की मिसाल क्या है, जैसे आप कहें ना इंसान, अभी मैंने लिखा ना, तो ये इंसान है ना, तो ये हमज़ा कौन सी है, हमज़तुल कता। तो इसको पीछे शुरू करेंगे तो इंसान ही पढ़ेंगे, और वाव पीछे आ जाए मिसाल के तौर पे तो इसको वन सान नहीं पढ़ेंगे, यानी ये पढ़ने में ड्रॉप नहीं होगी, वह इंसान। ठीक है, जिसकी हरकत हर सूरत में पढ़ी जाएगी। लेकिन जो आपकी दूसरी हमज़ा है, जैसे उक्तुब की हमज़ा है, इकरा वक्तुब पढ़ते हैं ना हम, तो ये क्या है, उक्तुब। अब ये हमज़ा कौन सी है, ये हमज़तुल वसल है, क्योंकि ये हमज़तुल वसल है और असलन इसकी हैसियत मिलाने ही की होती है। यानी यहाँ पे असलन शुरू हमने काफ से ही करना था, लेकिन चूंकि काफ साकिन था तो उसके पीछे पढ़ने के लिए हमने एक सपोर्टिंग हमज़ा लगा दी, उसको पेश दे दी। ठीक है, तो अब जब पीछे वाव आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा तो फिर इसको हम लिखने में मौजूद रखेंगे लेकिन पढ़ने में ड्रॉप कर देंगे, फिर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे वक्तुब। ठीक है, उक्तुब नहीं पढ़ेंगे। इस तरह जो हम अभी मिसालें आ रही थी ना, इकरा वक्तुब, तो इकरा को भी अगर पीछे वाव आ जाए तो वकरा पढ़ेंगे या कुछ और आ जाए, वाव लाजमी नहीं है, कुछ भी आ जाए, इकरा फा आ जाए मिसाल के तौर पे। हाँ मैं बताता हूँ, फ़र्क बताता हूँ मैं। तो ये इकरा, अब ये शुरू में हमज़ा है तो उसको पढ़ेंगे इकरा, पीछे कुछ और आ जाए, आप कहें सुम्मा आ जाए मिसाल के तौर पे, फिर पढ़ो तो फिर कैसे पढ़ेंगे, सुम्मक़रा। ठीक है, अब ये लिखने में मौजूद है लेकिन पढ़ने में ड्रॉप होगी, कुछ केसेस में लिखने में भी ड्रॉप हो जाती है। जैसे अब जो अलिफ लाम वाली हमज़ा होती है ना, इसको अलिफ लाम बोल देते हैं, तो ये हमज़ा ही होती है, ये हमज़तुल वसल होती है। कैसे पढ़ेंगे, अर्रजुलु, लेकिन पीछे कुछ और आ जाए वर्रजुलु, फिर वाअर्रजुलु नहीं पढ़ेंगे, वो गलत होगा। वाअर्रजुलु क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, काटने का मतलब है कि वो कलाम में कता पैदा करती है, कलाम में वो रुक के अपनी हरकत को पढ़वाएगी, इसको कता कहेंगे। हमज़तुल वसल का असलन जो रोल होता है वो मिलाने का इसलिए होता है कि उसकी असलन हाजत नहीं थी, वो चूंकि कलाम के शुरू में आ गई है तो अब वहाँ से पढ़ना मुश्किल है, लिहाजा हमज़ा लगा के इसको पढ़ देते हैं। हमने कहा था ना मुअर्रफ बिल लाम में भी। जी 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 जी।
तो वर रजुलु तो हम इसमें अलग नहीं पढ़ेंगे कि वो रा के ऊपर शब्द है और वा के ऊपर जबर और अलफ नहीं नहीं, वो तो मैंने लगाया हुआ है ना। वादे रा के साथ ही मिलने। नहीं नहीं, देखे ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। मैंने तो यहाँ कोई हरकत लगाई नहीं है। जब ये यहाँ यूं था तो ये ऐसे लिखा था ना, अर रजुलू। तो अब वाव आया, अब असलन व अर रजुलू पढ़ना चाहिए, व अर रजुलू, ठीक है ना, अगर हमजा भी पढ़े तो। लेकिन अब कैसे पढ़ रहे हैं, वर रजुलू। क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये हमजा जो है ये वसल की थी, अब इससे कलाम शुरू नहीं हो रहा, लिहाजा इसको पढ़ने में ड्रॉप कर देंगे। वाज़ेह हुआ। जी ठीक है। तो यहां मैं ये बता रहा था कि मुअर्रफ बिल लाम में भी हमने कहा ना कि ये लाम असल में मारिफा ये लाम बना रहा होता है, लेकिन चूंकि ये लाम साकिन होता है, दूसरी मिसाल देख लें, जैसे आप अस्साले कह दें, ये लाम साकिन होता है, इसको हम इससे पढ़ना शुरू नहीं कर सकते, तो शुरू में पीछे हम एक सपोर्टिंग हमजा लगा देते हैं ज़बर वाली, और जब पीछे कुछ और चीज़ आ जाती है तो इसकी हाजत नहीं रहती, तो फिर हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं। ठीक हो गया। ये वाव मैं मिसाल के लिए दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है पीछे। तो ये हमज़तुल वसल का कायदा है, और हमज़तुल कता और हमज़तुल वसल ये दोनों इस तरह देखी जाती हैं। बाज़ केसेस में लिखने में भी ड्रॉप हो जाती है, जैसे अन्नास है ना, अन्नासु, तो ये अलिफ लाम वाली हमजा है तो ये हमजा ही है, लेकिन पीछे लाम ज़ेर ली हरफे जर आ जाए, अगर लाम ज़ेर ली का मतलब होता है के लिए, तो फिर ये लिखने में भी ड्रॉप हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बस उनमें होती है, नॉर्मली लिखी जाती है लिन्नासी, लेकिन अगर वाव आ जाता फिर नहीं होती। फिर लिखने में आनी थी, बोलने में नहीं आनी थी। हाँ, बोलने में तो किसी सूरत में नहीं आएगी ना, बोलने में तो हमेशा ड्रॉप होगी अगर, हाँ जी, अगर वो दरमियान में आ रही है। जी जी, अगर वाव पीछे होता तो फिर भी अलफ जो है लिखने में आती। नहीं बोलने में आना था। हाँ, बोलने में तो अभी भी नहीं आएगा, लिखने में फिर आना था। बोलने में तो चूंकि वो तो हमज़तुल वसल का कायदा है ना कि बोलने में तो हर सूरत में ड्रॉप करना। तो इसी तरह अल्लाहु के साथ लिल्लाही बनाते हैं, तो लिल्लाही में भी यही होता है कि लाम ज़ेर ली जब मिलता है ना, हरफे जर है, तो लाम ज़ेर ली जब मिलता है तो वो हमज़तुल वसल को ड्रॉप कर, लिखने में भी ड्रॉप कर देता है, वरना अक्सर व बेशतर लिखने में रहता। ली जमा अल्लाह है, हाँ जी, लिल्लाही क्या है, ली जमा अल्लाह हुआ है ना। जी ऐसा ही है, ये असल में ऐसे है ना, ये ड्रॉप हो गया तो लिखने में भी ड्रॉप हो लिखने में लाम ज़ेर ली जब आता है ना तो लिखने में भी ड्रॉप हो जाता है। ये कुछ केसेस हैं, अक्सर व बेशतर लिखने में मौजूद रहती है, सिर्फ पढ़ने में ड्रॉप होती है। तो पढ़ने में तो हर सूरत में, लेकिन पढ़ने में तब ड्रॉप होगी जब दरमियान में आए। अगर वहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, आपने मिसाल के तौर वक्फ कर दिया, सांस तोड़ दिया, फिर आप शुरू कर रहे हैं, तो चाहे वो आयत का दरमियान भी हो मिसाल के तौर पे, तो आप उसको पढ़ लेंगे। लेकिन अगर वो शुरू में आ रही है, दरमियान में आ रही है और आप पीछे से मिला रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ने में ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा कायदा हो गया। तो ये दोनों कायदे चुके अच्छा सर, आपने इसमें मार्फा की 6 किस्में बताई हैं। जी जी, ये कहीं लिखने में आता है, इसमें ज़र्फ में लिखा होता है, ज़र्फ तो, ज़र्फ भी और इसमें मकान भी है, हाँ ज़र्फ़े, वो भी इसी का वो कुछ और चीज़ है। हाँ ज़र्फ जो है वो मारिफा भी हो सकता है ना, नकेरा भी हो सकता है, वो तो दोनों तरह, दोनों हो सकता है, वो मारिफा की अक़साम में से नहीं है। हाँ, और वो भी, बाद में पढ़ेंगे। हाँ ज़र्फ मेरा ख्याल इस दर्स में तो शायद नहीं आएगा, बल्कि इस दर्स में आ जाएगा, जब हम दर्स की रीडिंग करेंगे वहाँ ज़र्फ भी आ रहा है। अलबत्ता एक इस्मुज़ ज़र्फ एक और इस्तिलाह भी होती है, इस्मुज़ ज़र्फ और ज़र्फ में फ़र्क भी है। तो अगर इस्मुज़ ज़र्फ हो तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और सिर्फ ज़र्फ उसमें थोड़ा फ़र्क है, वो भी इसम ही होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं सिर्फ ज़र्फ है। अच्छा जी, तो ये मैंने 2 कायदे इसलिए बता दिए क्योंकि ये जुमले में आ रहे थे। अब हम जुमला नंबर 10 पढ़ने लगे हैं, सफ़ा नंबर 27 पर, हार्ड में, 29 में होगा गालिबन, सॉफ्ट में। कहते हैं मन अंता या वलदू, ठीक है, मन अंता या वलदू। तो या वलदुन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अब ये मुनादा बन रहा है, मुनादा बनता है या के बाद वाला मुनादा, और हुरूफ में फ़र्क हो सकता है। या के बाद वाला मुनादा जो है वो फिर उस पर तनवीन हम ख़त्म कर देते हैं, और अब वो वलद जो है वो मारिफा भी हो जाएगा। पहले अगर नकिरा था तो अब उसको मारिफा कहेंगे, क्योंकि उसको पुकार लिया, वो स्पेसिफाई हो गया। तो मन अंता,
जैसे मन हाजा था पहले, अब क्या है मन अंता, तुम कौन हो, या वलदू है लड़के, ठीक है। तो अभी अंता इसमें क्या है, मुब्तदा है, क्योंकि अंता की बात हो रही है ना। मन खबर है, लेकिन वो पहले आ रही है क्योंकि वो मतलूब है। और या ये हार्ड पे कौन सा सवाल जी? हार्ड में या सॉफ्ट में? जी हार्ड में 27 नंबर, 27 नंबर, 27। जुमला नंबर 10। तो तुम कौन हो ए लड़के, तो जवाब देते हैं अनबनु अब्बासिन। असल में क्या है, अना मुब्तदा, इब्नु अब्बासिन खबर, लेकिन चूंकि इब्नु अब्बासिन की हमजा जो है वो कौन सी है, वसल वाली, लिहाजा इसको कैसे पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे, अनबनु अब्बासिन। अगर आप सांस तोड़ दें अना पे, आप बताएं अना मुब्तदा है, फिर आप अलग से इब्ने अब्बास पढ़ें, फिर उसको इब्नु अब्बासिन पढ़ेंगे। फिर चूंकि आपने वहाँ सांस तोड़ दिया ना, अब आप दोबारा जुमला शुरू कर रहे हैं, दोबारा कलाम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ फिर उसकी फिर हरकत पढ़ लेंगे। इसमें फ़र्क रह गया बताना कि हमज़तुल क़ता और हमज़तुल वसल की पहचान ये होती है कि अगर हमज़तुल वसल है तो उसको महज ऐसे लिखते हैं, ज़बर हो तो ज़बर दे दी, पेश दे दी, या फिर ज़ेर दे दी, इस तरह। लेकिन ये वाली जो होती है इसको आप यूँ लिखते हैं, ज़ेर में यूँ लिखते हैं, ज़बर या पेश या सुकून में यूँ लिखते हैं, या सिर्फ यूँ भी लिख सकते हैं। तो जिसमें हमज़ा का साइन आता है ना, वो हमज़तुल क़ता होती है, उसको हर सूरत में पढ़ना होता है। और जिसमें हमज़ा का साइन नहीं आ रहा, सिर्फ अलिफ है और अलिफ पे कोई हरकत है जिससे वो हमज़ा बन गए, अलिफ नहीं रहा, तो फिर उसको हम हमज़तुल वसल ट्रीट करते हैं। अलबत्ता हमारे पास जो मुसफ़ होते हैं उसमें जो मन अंता है, मन अंता है, ये मुब्तदा है। नहीं, अंता मुब्तदा है, मन खबर है। असल जुमला तो जुमला इसमिया इतना ही है, मन अंता, तुम कौन हो, अंता मुब्तदा, मन खबर जो पहले आ रही है, क्योंकि अंता की बात कर रहे हैं और मन उसमें खबर दी जा रही है जो सवालिया है, या वलद उसके साथ उसको मुखातब करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुरान मजीद में जो मुसफ़ हमारे यहाँ होते हैं वहाँ पे हमज़तुल वसल और क़ता दोनों को एक तरह ही लिखा गया जाता है उमूमन। तो वहाँ पे फिर हम उसका ख़ुद लिहाज रख सकते हैं कि तजवीद के मुताबिक उसको देखेंगे कि वो कैसे पढ़ी जा रही है। लेकिन बाज़ औक़ात जो हरम के मुसफ़ होते हैं वहाँ पे इसका फ़र्क भी किया जाता है कि जहाँ हमज़तुल क़ता हो वहाँ वो हमज़ा के साथ लिखते हैं, और जहाँ वसल की हमज़ा हो वहाँ पर वो बग़ैर हमज़ा के लिखते हैं। ठीक हो गया। तो अना इब्नु अब्बासिन, जिसमें अना मुब्तदा है, मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर है, इब्नु अब्बासिन ये ख़बर है। ये क्या है, मुरक्कबे इब्नु अब्बासिन क्या है, मुरक्कब इजाफी है ना। अब्बास का बेटा, इब्न मुजाफ है ना, इस पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। अब्बासिन मुजाफ इलैहि हालत जर में। तो अना मुब्तदा, इब्नु अब्बासिन मुरक्कब इजाफी ख़बर, और मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा अना इब्नु अब्बासिन, ये जुमला इसमिया हो गया। और सवालिया जुमले में अंता मुब्तदा था, मन खबर थी, मन अंता, इतना जुमला मुकम्मल हो गया जुमला इसमिया। और उसके बाद मुखातब करने के लिए या वलदू, जिसमें या हरफ निदा है और वलदू उसका मुनादा है, ठीक है। फिर कहते हैं वब्नु मन हुआ, इसकी तरकीब कौन सा आप करेंगे? मैं करूं सर? जी जी करें। और वो किसका बेटा है? वो किसका बेटा है, ठीक हो गया, तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसमें जो हुआ है वो है मुब्तदा, ठीक है। और मन जो है वो खबर है। थोड़ी, मन, हाँ वाओ तो पैर पिछले से मिला रहा है ना। इब्नु मन, इब्नु मन ये खबर है। खबर होगी। और इब्नु मन क्या है? ये मुज़ाफ मुज़ाफ है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। कैसे पता चला? इब्न पे ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, तो वो मुज़ाफ होगा। उसके बाद इमीडिएट जो आएगा वो क्या होगा, उसका मुज़ाफ इलैहि होगा, क्योंकि मुज़ाफ की शराइत पूरी हो रही है ना इब्न पर। उसके बाद जो आएगा वो मुज़ाफ इलैहि है। अब चूंकि मन मुज़ाफ इलैहि बन रहा है और मन क्या है, मबनी है, मबनी, लिहाजा उसकी उस पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई हमें, ठीक है। इब्नु, जैसे पहले क्या था, इब्नु
अब्बासिन मुज़ाफ है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मुज़ाफ इलैहि है और हालत जर में है। ठीक है, तो अब ये लोकेशन, इसका मतलब क्या साबित होगी, ये महल साबित हो गया जर का। अब यहाँ पे कोई मबनी आएगा तो उसको भी हम जर ही में कंसिडर करेंगे, अगरचे उस पर कोई अलामत नहीं आएगी। तो ये अभी भी मुज़ाफ है क्योंकि अलिफ लाम नहीं है और तनवीन नहीं है, और ये चूंकि इसको हम अब कह देंगे फ़ी महल्ली जर, जर की लोकेशन में, चूंकि ये मबनी था, इस पे अलामत कोई नहीं आएगी और ये मुज़ाफ इलैहि है। फीमाली जब ज़्यादा मबनी ही होते हैं ना सर? हाँ, मोस्टली मबनी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये चीज़ किसी और पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इस्तिलाह बाज़ वक़्त पूरा जुमला मुज़ाफ इलैहि बन जाता है, ऐसे भी हो जाता है कि पूरा जुमला अगर मुज़ाफ इलैहि बन जाता है तो पूरे जुमले को भी फ़ी महल्ली जर कहेंगे। ठीक हो गया? उसके अलावा ये पहला पार्ट खबर भी है, वब्नु मन हाँ, ये पूरा खबर है ना। कैसे पता चला ये खबर है? क्योंकि हुआ की बात हो रही है, की बात होती है। और अगर हमें सवालिया जुमले में मुश्किल पेश आ रही हो कि समझ नहीं आ रहा मुब्तदा खबर क्या है, तो उसका जवाब देख लें। जवाब क्या है? हुआ इब्नु खालिदिन या हुआ इब्नु खालिदिन। अब हुआ मुब्तदा, इब्नु खालिदिन खबर, तो इब्नु खालिदिन किसकी जगह आया? इब्नु मन की जगह। तो इब्नु खालिदिन चूंकि खबर थी, लिहाजा इब्नु मन भी सवाल में खबर होगी, और हुआ जवाब में मुब्तदा है तो सवाल में भी हुआ मुब्तदा होगा, क्योंकि सवाल जिसका दे रहे, जिसका पूछ रहे, वही जवाब, उसी का जवाब आ रहा है ना। तो जो सवाल में जिसकी बात हो रही है, जवाब में भी उसकी बात होगी, लिहाजा सवाल वाला मुब्तदा, जवाब वाला भी मुब्तदा ही होगा, और इसी तरह खबर भी। ठीक हो गया? अच्छा जी, और इब्नु खालिदिन, इब्नु खालिदिन ये भी मुरक्कब इजाफी है। हुआ मुब्तदा, इब्नु खालिदिन खबर जो मुरक्कब इजाफी है। इब्नु मुज़ाफ, खालिदिन खबर, खालिदिन मुज़ाफ इलैहि। तो हुआ जो है ये भी अब क्या है? मुब्तदा बन रहा है, तो ये भी रफ़ा में है, लेकिन ये भी मबनी है, तो फ़ी महल्ली रफ़ा है। ठीक है, वो कहने की इस्तिलाह का फ़र्क है, क्योंकि अब इस पर कोई अलामत नहीं आ सकती ना। बेसिकली जब तक सारी चीज़ें याद नहीं भी तो तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आगे वो कहते हैं ऐना मस्जिदु। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको कोई साहब पढ़ें, इस जुमले को कैसे पढ़ेंगे? आईना मस्जिदुर रसूलुल्लाह, हम्म, आईना है मुब्तदा, जी, कोई और साहब पढ़ें। आईना मस्जिदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलिल्लाह ही पढ़ा ना आपने? जी हाँ, हाँ जी, ठीक पढ़ा। ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही। क्यों पढ़ा रसूलिल्लाही? क्योंकि रसूल जो है हम्म, वो उधर से मुज़ाफ इलैहि बन रहा है और इधर से मुज़ाफ बन रहा है। मुज़ाफ भी बन रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक होगा। यानी हम कहें अल्लाह का रसूल, ये तो सादा मुरक्कब इजाफी है। मुज़ाफ क्या है? किसको निस्बत दी जा रही है? रसूल को। मुज़ाफ है, उर्दू में बाद में आ रहा है। लफ्ज़ जलाला की तरफ निस्बत दी जा रही है तो, या अल्लाह की तरफ निस्बत दी जा रही है तो मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो यूँ तर्जमा करेंगे, पहले रसूल, फिर लफ्ज़ जलाला। रसूल पे मुज़ाफ के कवायद अप्लाई करेंगे, अलिफ लाम भी ख़त्म, तनवीन भी ख़त्म, मुज़ाफ इलैहि हालत जर में, रसूलुल्लाह ही, अल्लाह का रसूल। ठीक, अब हम कहते हैं अल्लाह के रसूल की मस्जिद। ठीक है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। तो अब क्या है? ये तो मुज़ाफ है किसका? रसूल का, और रसूल इसका क्या हो गया फिर? मुज़ाफ इलैहि। लेकिन साथ ही साथ रसूल मुज़ाफ भी है किसका? अल्लाह का, और अल्लाह जो है या लफ्ज़ जलाला वो आखिरी मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो इस पे तो सिर्फ मुज़ाफ के कवायद अप्लाई होंगे, अलिफ लाम भी ख़त्म, तनवीन भी ख़त्म। इस पे सिर्फ मुज़ाफ इलैहि के कवायद अप्लाई होंगे, हालत जर आ जाएगी। लेकिन जो दरमियान वाला है,
इस पे दोनों के कवायद अप्लाई हो जाएंगे। मुज़ाफ के कवायद भी आ जाएंगे, अलिफ लाम भी ख़त्म हो जाएगा, तनवीन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और मुज़ाफ इलैहि का कायदा भी आ जाएगा कि इसको हालत जर भी दे देंगे। ठीक है, तो तर्जमा क्या बनेगा? अच्छा, तर्जमा कैसे करना है? उसी तरह दाएं से बाएं लिखा हुआ है उर्दू में, तो बाएं से दाएं पहले तीनों अल्फाज को लिख लें, मस्जिद, रसूल और अल्लाह। मुज़ाफ के कवायद मस्जिद, अलिफ लाम तनवीन खत्म। मुज़ाफ के कवायद भी, मुज़ाफ इलैहि के कवायद भी, तो अलिफ लाम भी नहीं, तनवीन भी नहीं, और जर भी, रसूली, और इस पे सिर्फ जर। तो ये क्या बन गया? मस्जिदु रसूलिल्लाही। अब आप कहें अल्लाह के रसूल की मस्जिद में, तो क्या होगा? फी। तो हमने क्या कहा था? असल में अब किसकी बात कर रहे हैं? मस्जिद की बात कर रहे हैं ना। रसूल और अल्लाह ये दोनों उसकी मजीद वजाहत कर रहे हैं, दोनों अल्फाज जो हैं। तो इसका मतलब अगर लंबा मुरक्कब इजाफी भी हो, छोटे मुरक्कब इजाफी में क्या कहा था? मुजाफ को मरकजी हैसियत हासिल है। जो भी अमल होगा, जो भी इराबी चेंज आएगा, किस पे आएगा? मुजाफ पे। तो अगर लंबा मुरक्कब इजाफी हो तो जो आखिरी मुजाफ है उर्दू में, यानी यहाँ पे जो पहला मुजाफ है, उस पर अमल होगा। बाकी दोनों को हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि उनकी हालत जर उनको मुजाफ इलैहि बनाने के लिए ज़रूरी है। उसको रफ़ा नसब में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी और हालत में भी नहीं कर सकते, जर में भी नहीं कर सकते। उनको वैसे ही जर में रहना, मुजाफ इलैहि होने की वजह से। लिहाजा फ़ी का अमल किस पे होगा? मस्जिद पर। तो फ़ी मस्जिदी रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में। ठीक है, तो अब ये जो आखिरी मुजाफ है, अल्टीमेट मुजाफ है, उस पर अमल होगा, और उसी की असलन हम बात भी कर रहे हैं। तो इसकी तरकीब करें तो इसको हम मुजाफ कहेंगे, इसको हम मुजाफ इलैहि प्लस मुजाफ कहेंगे, इसको हम मुजाफ इलैहि कहेंगे, इस पूरे को हम कह सकते हैं मुरक्कब इजाफी ही है, लेकिन उसको हम पेचीदा मुरक्कब इजाफी कह सकते हैं समझने के लिए। ये पूरा इसका मजरूर बन रहा है, जिसमें असलन मजरूर ये है। बाकी दोनों हालत जर में तो है, मजरूर तो उनको हम कह सकते हैं, लेकिन इस्तिलाहन वो मुजाफ इलैहि होने की वजह से हालत जर में जा रहा है। और ये उसका फिर हरफ जर हो गया, तो ये क्या बन गया? मुरक्कब जारी। ठीक है, वाज़ेह हुई बात। तो पहले हमने सिर्फ मुरक्कब इजाफी सादे वाला देखा था, अब हमने देख लिया कि मुरक्कब इजाफी पेचीदा भी हो सकता है। उसमें हम तर्जमा करते जाएंगे, दाएं से बाएं लिखा है तो बाएं से दाएं, और जो मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों बन रहे हैं, दरमियान वाला या दरमियान वाले ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन पे हम दोनों कवायद अप्लाई कर लेंगे। जो सिर्फ मुजाफ है उस पर सिर्फ मुजाफ के, जो सिर्फ मुजाफ इलैहि है उस पर सिर्फ मुजाफ इलैहि के। दूसरी मिसाल देख लें, हामिद की गाड़ी। ठीक है, तो पहले गाड़ी का तर्जमा फिर हामिद का तर्जमा, ऐसे ही होगा ना। गाड़ी क्या है? सैयारा, और हामिद हामिद ही, तो सैयारतु हामिदिन। हामिदिन मुजाफ इलैहि है ना, तो ये क्या है? मुजाफ है, ये क्या है? मुजाफ इलैहि है। ये पहला जुमला हो गया। फिर आप कहें हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा। ठीक है, तो अब ये क्या है? मुजाफ, गाड़ी क्या है? मुजाफ इलैहि भी है, और मुजाफ इलैहि किसका है? इसका। और मुजाफ किसका है? इसका। और हामिद क्या है? ये सिर्फ मुजाफ इलैहि है। तो तर्जमा करते हुए बाएं से दाएं लिखेंगे। पहले दरवाजे का तर्जमा, फिर गाड़ी का तर्जमा, फिर हामिद का तर्जमा। बाब चूंकि सिर्फ मुजाफ है तो सिर्फ मुजाफ के कवायद, इस पे मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों के कवायद। सैयारती, बाबू सैयारती हामिदिन। ठीक है, अब आगे मजीद ऐड कर लें, हामिद की गाड़ी के दरवाजे की चाबी। ठीक है, अब क्या होगा? ये मुजाफ बन गया अल्टीमेट। अब इसकी बात हो रही है,
और ये उसका मुजाफ इलैहि भी बन गया और अगले का मुजाफ बन गया। ठीक है, ठीक है। अब चारों को बाएं से दाएं लिखें। चाबी के लिए मिफ्ताह, मिफ्ताह, फिर बाब आ गया, फिर सैयारा और फिर हामिद। मिफ्ताह सिर्फ मुजाफ है, मुजाफ के कवायद। बाब पे मुजाफ मुजाफ इलैहि दोनों के, बाबी, सैयारती पे भी दोनों, और हामिद पे सिर्फ मुजाफ इलैहि। मिफ्ताहु बाबी सैयारती हामिदिन। तर्जमा फिर अब ऐसे करेंगे, हामिद की गाड़ी के दरवाजे की चाबी। ठीक है, तो ये ऐसे ही है बस। ठीक है, तो जितना मर्जी लंबा कर ले। यहाँ फी लगेगा तो फी मिफ्ताह ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ फी चूंकि चाबी के अंदर नहीं होता तो आप इसको कुछ भी कर लें मिसाल के तौर पे। कैसे बात करोगे? हाँ, फिर ऐसा हर्फ जर लगे जी जी तो मिफ्ताह ही हो जाएगा। मिफ्ताह ही हो जाएगा। या आप मुझे कहें मुझे हामिद की गाड़ी के दरवाजे की चाबी दो, मफूल बना देना चाबी को, तो अमल किस पे होगा? चाबी पे। तो आतीनी मिफ्ताहा। ठीक है, फिर नसब कौन कबूल करेगा? आखिरी मुजाफ, यानी यहां से पहला मुजाफ जिसकी असलन हम बात करें, सारा अमल उसी पे होगा और बात भी उसी की हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको अगर मुब्तदा बना लें, हम कहें हामिद की गाड़ी के दरवाजे की चाबी, खूबसूरत है मिसाल के तौर पर, तो अब आप ये जुमला पूरा बनाएंगे, ये मुब्तदा बन जाएगा, जमीलुन इसकी खबर बन जाएगी। ठीक है, ये पूरा मुब्तदा है मुरक्कब इजाफी लंबे वाला, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैहि प्लस मुजाफ है, ये भी मुजाफ इलैहि प्लस मुजाफ है, और ये आखिरी मुजाफ इलैहि है, यानी ठीक है, और ये पूरा बन जाएगा मुब्तदा जो रफ़ा में होता है। लेकिन रफ़ा में कौन गया? मुजाफ, अल्टीमेट मुजाफ, पहला मुजाफ, क्योंकि असलन उसकी बात होती। ठीक, बाकी सब तो जर में रहेंगे ताकि वो मुजाफ इलैहि रह सके। तो ये खबर हो जाएगी और ये मिलकर क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। ठीक हो गया। तो ये इस तरह है, और ये कसरत से इस तरह के लंबे मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होते रहते हैं। तो ये जब इस पे आप ये रावी हरफ लगाते हैं तभी हमें असूल सारे वाज़ेह होते हैं। हरकत लगाए बगैर नहीं, मुताले से समझ आ जाता है। कई दफ़ा ज़्यादा पढ़ते नहीं समझ आता है, यहाँ ये मुरक्कब इजाफी बनेगा। मफहूम से भी ना, अल्फाज के इस्तेमाल से, किताबुल्लाह लिखा है तो समझ आ जाती है। अब जैसे मस्जिद रसूल और अल्लाह लिखा है ना, आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि लंबा मुरक्कब इजाफी बनना चाहिए। मस्जिद रसूलुल्लाह, इनका लिंक ऐसे ही बनेगा, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, तो उससे पढ़ के समझ आ जाता। ठीक, और बाज़ औक़ात जो है ना वो दरमियान वाले पे अलिफ लाम नहीं होता, मसलन आखिरी पे होता है, उससे भी समझ आए थे कई दफ़ा। ठीक है ना, मतलब दरमियान वाले पे अगर अलिफ लाम नहीं है, पहले पे भी वाले पे भी नहीं है, तो तनवीन तो वैसे हरकत नहीं लगी हुई, लेकिन अलिफ लाम तो फिर भी लगाया जाएगा ना, चाहे आप ज़बर ज़ेर ना भी लगाएं। तो अलिफ लाम बाज़ औक़ात नहीं होता, उससे पहचान हो जाती है कि इसको हमने मुज़ाफ भी बनाना है अगले का और पिछले का मुज़ाफ इलैहि भी, उससे भी समझ आ जाती है। ठीक है, अच्छा सर, ये जमीलुन जो जमीलुन किया है, इसमें हमने इसको जो मुज़क्कर रखा है, ये मिफ्ताहु की वजह से, जी मिफ्ताहु, मिफ्ताहु जो मुज़क्कर जी है, बिल्कुल, तो इसलिए ये मुज़क्कर है। बिल्कुल ऐसा अगर ही, मिफ्ताहु की जगह कोई ऐसी चीज होती जो मुअन्नस होती, तो फिर जमीलतुन होता यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगरचे यहाँ पे मुज़ाफ इलैहि में सैयारा मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे, इसलिए उसका एतबार नहीं होगा। मिफ्ताह का एतबार होगा, वो मुज़क्कर है, लिहाजा मुज़क्कर इस्तेमाल, ऐसा ही है। इंपॉर्टेंट चीज है वो, पहला मुज़ाफ है। हाँ, उसकी बात हो रही, उसकी वजह से। हाँ जी। आगे क्या? ऐना मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐना जो है वो कहाँ के लिए आता है, ये खबर बन रही है। मस्जिद रसूलुल्लाह ये मुब्तदा है, इसकी बात हो रही है, और ये लंबे वाला मुरक्कब इजाफी है जिसमें मुब्तदा की रफ़ा किसने कबूल की? मस्जिदू ने। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? हुआ वो फिल मदीनतिल मुनव्वरती, मदीना मुनव्वरा में है। हुआ मुब्तदा किसके लिए आ रहा है? मस्जिद के लिए।
क्योंकि मस्जिद की बात हो रही थी ना पिछले जुमले में। तो हुआ मुब्तदा, ये फ़ी महल्ली रफ़ा है, और फिल मदीनतुल मुनव्वरती ये मुरक्कब जारी खबर। फिर कहते हैं बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु यासिरिन व मोहम्मद। बल्कि ये आप लोग ज़रा रीड करें तो ज़रा मश्क अच्छी हो जाएगी। जी शुरू कर दें। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती। अब बिन्तु जो है, बिन्तु हामिदिन, ये बिन्तु जो है, बिन्तु बेटी, हामिद की बेटी। होय 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 होय, बैटरी कम हो गई। अच्छा पता नहीं है, ले आए हम? हाँ पता करें उससे ज़रा। बिल्कुल एंड पे कुछ हाँ वो पावर सेवर लग गया 10% 18%। वो निकाल लेगी सर तो बहुत है। हाँ बस वो पावर सेवर ख़त्म हो गया ना तो फिर वो एकदम ही ख़त्म हो जाती है 2-4 मिनट में अक्सर। चलें बारह आप पढ़ें। बिन्तु हामिद, थोड़ा गलिया ले आओ मेले से। जी जी पढ़ें। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती। अब जो है बिन्तु हामिदिन, हामिद जो हो गया मुज़ाफ इलैह हो गया, बिन्त मुज़ाफ हो गया, ठीक है। फिल मदरसती, ये फ़ी हरफ़े फ़ी महल जर, मदरसती आगे नहीं मीम फ़ी महल्ली जर नहीं, फ़ी तो हरफ़े जर है ना सिंपल। अल मदरसा तो मुनसरिफ है ना, उसको महल्ली कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये खबर बन गई ना, मुरक्कब जारी खबर बन गई। ये पहली मुब्तदा और अगली खबर। तर्जुमा क्या होगा? दो जो है ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुरक्कब जारी हो गई, फिर अगली खबर। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह नहीं, वो मुरक्कब जारी नहीं बने, मुरक्कब इज़ाफ़ी बने। सॉरी मुरक्कब इज़ाफ़ी, बिन्तु हामिदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी में आ गया। हाँ हाँ, ये मुब्तदा प्लस वो खबर। खबर जुमला इसमें। हाँ तर्जुमा क्या बनेगा? हामिद की बेटी मदरसे में है। ठीक है, वाह यहाँ से बिन्तु हामिदिन पूरा मुब्तदा होगा ना? पूरा मुब्तदा होगा बिल्कुल, जिसमें मरकज़ी हैसियत बिन्त की है, लेकिन है पूरा वो मुब्तदा ही। हामिद की बेटी है। और बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिअती। अगेन वही उसी की के बिन्तु मुज़ाफ, मुहम्मदिन मुज़ाफ इलैह, मुरक्कब इज़ाफ़ी, फिल जामिअती, ये मतलब वो आ गया कि खबर बन गई। ये दोनों जो पहला पार्ट है ये मुब्तदा बन गया। ठीक है। मुब्तदा प्लस मुरक्कब इज़ाफ़ी। हाँ ठीक है, तो तर्जुमा क्या हो गया दूसरे का? और मोहम्मद की बेटी जामिया स्कूल में है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में है। मदरसा स्कूल जामिया यूनिवर्सिटी, कुल्लिया कॉलेज को कह देते हैं। कैसा लिखते हैं? ये तेज कुल्लिया, कुल्लिया जामिया। पता नहीं लाम पे शायद होती है, मेरा ख्याल होती तो है, कुल्लिया ही होता है गालिबन। ये कुल्लियतुल कुरान है ना, कुरान एकेडमी का दूसरा जो कुरान कॉलेज है, उसके बाद लिखा है कुल्लियतुल कुरान। ठीक है, जहाँ ऑडिटोरियम भी है। जबरदस्त होता है ये। हाँ संडे वाला वही वाला। जी आगे पढ़ दें आप। 14 हाँ जी, इस्मुल मुदर्रिस। हाँ हाँ, कैसे पढ़ेंगे मुदर्रिस को? कैसे पढ़ेंगे? नहीं वो वक्फ करना तो आसान हो जाता है ना, वो स्कूल में भी ऐसे करते थे ना। कई दफ़ा इस्लामियात का पेपर है ना, आयत लिखी है तो पता नहीं आखिर में हरकत क्या है, तो वो वक्फ करके ना तो बगैर हरकत के लिख देते थे। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि इराबी हालत का लिहाज रखना, लिहाजा हरकत ज़रूरी है। इस्मुल मुदर्रिसी मुज़ाफ इलैह बन रहा है। सईद क्या बन रहा है? सईदुन खबर भी बन रहा है और तनवीन भी आएगी ना, मुनसरिफ है ना ये। अगर यहाँ मारिफा है, नकेरा नहीं है, नाम है, लेकिन मुनसरिफ का कायदा यही है ना कि अगर उसको अलिफ लाम तनवीन से रोकने वाली कोई शय नहीं है तो तनवीन उस पर आएगी। तनवीन से रोकने वाली शय क्या हो सकती है? अलिफ लाम होना या मुज़ाफ होना। वो नहीं है तो फिर इस पर तनवीन आएगी। तो इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, ठीक हो गया। क्या तर्जुमा? बैटरी बिल्कुल आखिर पे आ गई, चल जाएगा है, ये लग जाएगा यहाँ पे।
वो आप कह रहे हैं हाँ नहीं, वो पिछली क्लास भी हुई है ना, बस ये लगाएं। कहाँ पे लगता है ये? नहीं पहुँच रहा। अच्छा इस्मुल मुदर्रिस, हाँ, इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, क्या तर्जुमा? आपका नाम सही है। ठीक है। इसमें मुदर्रिसी ये इसमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बन रहा है, तो मुज़ाफ है इसम और मुदर्रिसी ये मुज़ाफ इलैह बन रहा है। मुज़ाफ इलैह, ठीक है। ये दोनों मिला के खबर मुब्तदा मुब्तदा, इसकी बात हो रही है ना। और सईदुल खबर सईदुन खबर। आगे व इस्मुल मुहंदिसी इसको कैसे पढ़ेंगे? इस्मुल व इस्मुल मुहंदिस हमज़तुल वसल है ना, इस्मुल वस्मुल। बस वो पढ़ने में ड्रॉप हो जाएगी ना। अगर देखें शुरू में तो इसम के पीछे कुछ नहीं था ना, पहले वाले जुमले में, तो वहाँ पे हमज़तुल वसल पढ़ी जाएगी उसकी ज़ेर। दूसरे में चूंकि पीछे दरमियान में वाव आ गया, आप मिला रहे हैं आप, तो इसको ड्रॉप कर देंगे पढ़ने में। वस्मुल, हाँ बिल्कुल। वस्मुल मुहंदिसी खालिद हम्म, और मुहंदिस इंजीनियर। और इंजीनियर का नाम खालिद। इसमें भी वाव वाव तो मिलाने के लिए हरफ अतफ। इसमें ये मुज़ाफ हो गया, अल मुहंदिसी मुज़ाफ इलैह हो गया, ये दोनों मिला के मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गए और साथ में ये खबर है, मुब्तदा है। मुब्तदा है, ठीक है। खालिद खबर है। खालिद बिन खबर, हाँ जिसकी बात कर रहे हैं बस वो मुब्तदा है, और जो बात कर रहे हैं वो खबर है। फिर ये जो अभी आपने कहा था ऊपर करते हैं। ठीक है। जी जी, क्या पूछ? वस्मुल जो आप कहते हैं, इसको हम जो है वो हमज़तुल वसल में किस तरह डिफाइन करेंगे मतलब? हमज़ा, ये इसम वाली हमज़ा है ना, इसम के शुरू में हमज़ा है ना। और जुमले में ये बात भी बतानी पड़ती है कि बस जस्ट वैसे ही वो एक्सप्रेशन के लिए था। नहीं नहीं, ये बताने के लिए, ये तरकीब में नहीं आता। तरकीब में हम बताते हैं मुरक्कब कौन कौन से हैं, ताम कौन, पूरा अगर ताम है तो उसके अंदर नाकिस मुरक्कब कौन कौन से हैं, और मज़ीद ताम भी हो सकता है, और फिर अगर कोई मुरक्कब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके मज़ीद अज्जा, ये तरकीब का हिस्सा होते हैं। मतलब मारिफा बताना, नकिरा बताना, मुज़क्कर मुअन्नस, ये तरकीब में शामिल नहीं होता। चार्ज, हाँ जी, नहीं लगा। अब एक मिनट, अब लग गया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जी, आप पढ़ दें तीसरा जुमला। तालिबु गनी। अमुत कैसे पढ़ेंगे? अमुत तालिब। बाप, तालिब के बा को कैसे पढ़ेंगे? ये क्या बन रहा है? तालिब बी। हाँ तालिबी, अब ठीक पढ़ा। हाँ, अमुत तालिबी। अम कहते हैं चचा को, चचा को भी कह सकते हैं, ताया को भी कह सकते हैं, दोनों के लिए आ जाता है। यानी वालिद के भाई के लिए आता है वो, चाहे बड़े हों या छोटे हों। अम का लफ्ज़ आइन के साथ है। तो अमुत तालिबी, स्टूडेंट के चचा, तालिब इल्म के चचा या तालिब इल्म का चचा वाहिद है, चूँकि गनीयुन मालदार है। मालदार, गनी लिटरली तो है ना जो बेनियाज हो, जिसकी हाजात ना हो, पूरी हो रही हो, तो चूँकि मालदार की हाजात पूरी हो रही होती है, लिहाजा उसके वो गनी कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी तरकीब क्या होगी? तालिब है वो मुज़ाफ है, मुज़ाफ अलैहि, मुज़ाफ इलैहि है। और जो अम है वो मुज़ाफ है इसमें, और ये जो पूरा है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और गनी जो है वो खबर है, और ये मुब्तदा है। मुरक्कब इज़ाफ़ी पूरा मुब्तदा है, अमुत तालिबी पूरा मुब्तदा है, गनीयुन खबर है, दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बन गए। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें, अब एक एक साहब एक एक जुमला पढ़ते जाएं। जी मैं पढ़ रहा हूँ जी। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन। जी,
मस्जिद का दरवाजा खुला है। आप जो है ये मुजाफ है और अल मस्जिद मुजाफ अलैह है, ठीक है, दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी बन गए। ठीक और है। मुब्तदा है ठीक हो गया। और मफ्तूह जो है मफ्तूहुन ये खबर है। बिल्कुल ठीक हो गया। व बाबुल मदरसती और मदरसे का दरवाजा मुगलकुन बंद है, का मतलब क्या है? बंद है। बंद है, बंद है। जी जी, तो बाब जो है ये मुजाफ हो गया। ठीक है। मदरसती जो है ये मुजाफ है और ये मुजाफ मुरक्कब इजाफी हो गया। और इस दूसरे फिक्रे का जो हर्फ अदफ के बाद शुरू हो रहा है उसका ये मुब्तदा बन गया। बिल्कुल ठीक। और मुगलकुन जो है वो खबर हो गई। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे कौन सा आप पढ़ेंगे? खालु हामिदिन फकीर। फ़कीरुन, हाँ जी। खाल किसको? हामिद का मामू गरीब है। हामिद का मामू गरीब है। खाल जो है वो मामू कहते हैं, इसी से खाला बनता है मुअन्नस। इसके साथ गोलता लगाएं तो खाला बन जाता है, जिसको हम उर्दू में खाला कहते हैं। अम्मा का जो चाचा का उसके मोहस क्या बनेगा? अम्मतुन, फुप्पी। अम्मा तो फिर चची नहीं, फुप्पी। अच्छा। ये चारों सगे रिश्तों के लिए होते हैं। खाल, खाला, अम और अम्मा, अम्मतुन, ये चारों जो सगे रिश्तों के लिए। ठीक है, वो मुअन्नस भी आएगा तो फिर वो दुबा मुअन्नस वाले भी आ जाएंगे। ये वर्ड है खाला है। हाँ, सर ये जो खबर है ये हमेशा क्या नाम है तनवीन ही होगी? नहीं लाजमी नहीं है। अगर वो तनवीन वाला लफ्ज़ है तो फिर तनवीन है। मुनसरिफ है ना अगर, फिर तनवीन के साथ आएगा। अगर गैर मुनसरिफ दफा में हमेशा रफ़ा में होगी। हाँ, तनवीन वाला अगर लफ्ज़ है तो वो तनवीन के साथ, मुनसरिफ है तो फिर तनवीन आएगी। लेकिन अगर मुनसरिफ तो है लेकिन मुज़ाफ़ बन रहा है, अल कुरानु किताबुल्लाही, किताबुल्लाही खबर है, अब तनवीन नहीं आएगी किताब पर क्योंकि मुज़ाफ़ बन रहा है। तो तनवीन को रोकने वाली कोई शय अगर नहीं है तो फिर तनवीन होगी। ठीक है, अगर गैर मुनसरिफ खबर बन जाए, इस्मुल बिनती फ़ातिमा तू, खबर फ़ातिमा है, मारिफा भी है लेकिन गैर मुनसरिफ है, तनवीन नहीं ये आएगी। कोई जुमले का पूरा स्ट्रक्चर देख के आप बताएंगे। हाँ, तो जुमले में जो लफ्ज़ आ रहा है वो अगर तनवीन कबूल उस पर लाजमी है करना तो फिर वो तनवीन करेगा। अच्छा जी, जी आगे। सय्यारतु अब्बासिन फी शारिई। ठीक है। अब्बास की गाड़ी शारे किसमें, सड़क पे लेंगे? सड़क, सड़क, हाँ जी, सड़क में है। हाँ, उर्दू में हमारा मुहावरा है सड़क पर, अरबी में उसको फ़ी के साथ मुहावरे में बोला जाता है। हर ज़बान का उसलूब होता है। सड़क पे है हाँ, हम सड़क पर तर्जमा कर सकते हैं। ये फी में फी तो नहीं। फ़ी का में ही तर्जमा ना, लेकिन हर ज़बान का उसलूब होता है ना। बाज़-औक़ात कुछ किसी एक ज़बान में किसी और तरह कहा जाता है, दूसरी ज़बान में किसी और तरह कहा जाता है। ठीक हो गया। इसकी तरकीब क्या होगी? सय्यारतु अब्बासिन, ये मुरक्कब इजाफी, ठीक है। और इसमें फी शारी ये मुरक्कब जारी बन जाएगा। और मुब्तदा खबर? और इसमें सय्यारतु, जी जी, हाँ, फी शारी मुरक्कब जारी है, इसमें फी हरफ जर है, शारे जो है उसका मजरूर जोड़ भी। ठीक हो गया। और सय्यारतु अब्बासिन जो कि मुरक्कब इजाफी है, तो इसमें अब्बास मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है, सय्यारा मुज़ाफ़ है। ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सय्यारतु अब्बासिन फी शारिई, सॉरी सर, इसमें हाँ, जुमला इस्मिया ना, जुमले इस्मिया है। तो मुब्तदा और ख़बर क्या क्या है? क्योंकि जुमला इस्मिया अगर साबित हो गया, सय्यारतु अब्बास से मुब्तदा हो जाएगा, फी शारी खबर हो फिर जाएगा। सर खबर हो जाएगा। हाँ, तो जुमला इस्मिया अगर साबित हो जाए तो उसके लाजमी अज्जा हैं मुब्तदा और ख़बर, वो भी साथ लाजिम आ जाएंगे। जी, आगे कौन सा आप पढ़ेंगे? मेरा ख्याल अब आप ही पढ़ दें, यहाँ पे मत पूरे हो गए। अब्नु मन अंता। इब्नु, इब्नु इब्नु मन अंता। इब्नु वो किसका बेटा है? इब्नु मन, इब्नु मन का तर्जमा क्या होगा? इब्नु बेटा मन कौन? हाँ, तो क्या तर्जमा बना? कौन का बेटा यानी किसका किसका बेटा? बेटा? किसका बेटा?
लिटरल होगा ना, कौन का बेटा, मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, इब्नु मन, कौन का बेटा, तो वो कैसे कहेंगे उसको, किसका बेटा। और अब आई क्या है, अंता, अंता नहीं, इब्नु मन किसका बेटा, अंता वो, अंता तुम है ना, तुम, सॉरी, वाहिद मुजक्कर मुखातब की ज़मीर है ना, हाँ जी, अंता तुम। किसके बेटे हो तुम, या तुम किसके बेटे हो, पीछे आया था ना इब्नु मन हुआ, वाहिद लेकर राइट किसकी, हाजिर की, वो वाहिद मुजक्कर हाजिर की, वो हुआ नहीं था, नहीं हाजिर की हुआ नहीं है ना, गायब की हुआ है। ठीक है, जो ऊपर आया था ना 11वें जुमले में इब्नु मन हुआ, वो गायब की थी। यहाँ पे इब्नु मन अंता, तुम किसके बेटे हो, तू किसका बेटा है। तो अंता मुब्तदा है, इब्नु मन खबर है, ये जो कि मतलूब थी, लिहाजा ये पहले आ गई। ठीक है। अना इब्नु मुदर्रिसु, हाँ, कैसे पढ़ेंगे, अना इब्नुल मुदर्रिसी, हाँ अब अल मुदर्रिस ठीक पढ़ा, लेकिन इब्न पहले आपने ठीक पढ़ा था। अना इब्नु, आप पहले साइलेंट करना है इसको, हाँ, अना इब्नुल मुदर्रिसी, अनबनुल मुदर्रिसी, क्योंकि हमज़तुल वसल है ना, शुरू में तो उससे शुरू हो रहा था, इब्नु मन में शुरू हो रहा था ना वहाँ से, इसलिए उसकी ज़ेर पड़ी। यहाँ पे चूंकि दरमियान में आ रहा है, लिहाजा अब ये पढ़ने में ड्रॉप हो जाएगी। अना की जो हमज़ा है वो हमज़तुल कता है, ठीक है, अना के शुरू में जो हमज़ा है उसके ऊपर हमज़ा लगी हुई है ना, लिहाजा वो हर सूरत में सिर्फ वो भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, व अना, इसको वना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अना के जो दूसरा अलिफ है वो अलिफ है, वो हमज़ा नहीं है, ठीक है। वैसे तो लंबा करना चाहिए, लेकिन अना एक्सेप्शन है। नॉर्मली अलिफ से पहले ज़बर आए तो लंबा करते हैं ना, एक मुट्ठी के बराबर, जैसे हमने तजवीद में कहा था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। अना में हम उसको अना नहीं पढ़ते, अना पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन है सर। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जी पहला जो अलफ है अना का, ये हमज़तुल कता है। इसके ऊपर हमज़ा लगी हुई है ना छोटी सी, जिस पे छोटी सी हमज़ा लगी ऊपर या नीचे, वो कता वाला होता है, हाँ वही, तो फिर अना भी मुब्तदा, ठीक है ना। मुदर्रिसी खबर, इसी तरह अंता वाली हमज़ा भी जो है वो कता की है। ये ठीक है। अना मुब्तदा हो गया, इब्नुल मुदर्रिसी खबर होगी जो मुरक्कब इजाफी। जी, एनुल कल्ब, आई नल, इसको ज़बर के साथ, एनुल कलब भी, हाँ, कल्बी, कल्ब यहाँ क्या बन रहा है, अल कल्ब खबर है और क्या, वो मुब्तदा है, मुब्तदा है ना, तो मुब्तदा कौन सी हालत में होता है, हाँ रफ़ा में, आई नल कल्बू, कल्बू लाम साकिन के साथ, कल्ब कुत्ते को कहते हैं। कुत्ता कहाँ है, तो इसमें कल्बु मुब्तदा है, आईना खबर है, हुआ तहतुल सयारत, तहत सैयारत, हाँ अब ये नया कायदा है, ये तहता इसको हमने नसब में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो ज़र्फ़ है, ठीक है। ये पे पढ़ लेते हैं, ये आईना कल्बों में थी, आईना जो है ये खबर होगी। हाँ जी, क्योंकि कुत्ते की बात कर रहे हैं तो इसलिए वो मुब्तदा है, तो आईना उसकी खबर। अच्छा जी, आगे अब जो ताहता आया, चूँकि वो ज़र्फ़ है तो अब ज़र्फ़ को हम पढ़ने लगे, ठीक। ज़र्फ़ का लिटरल मीनिंग होता है बर्तन, इसको आप कंटेनर भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। ज़र्फ़ बर्तन, किसी चीज़ में जिसमें रखा जाता है किसी शय को। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं ज़र्फ़े ज़मान और एक को कहते हैं ज़र्फ़े मकान। ज़मान व मकान आपको मालूम है, टाइम एंड स्पेस, यानी किसी वक्त में अगर कोई काम किया जाए तो उसके लिए जो ज़र्फ़ इस्तेमाल होगा वो ज़र्फ़े ज़मान होगा, और अगर किसी जगह में कोई काम किया जाए तो उसके लिए जो इसम इस्तेमाल होगा वो ज़र्फ़े मकान होगा, ठीक है। और चूंकि उस वक्त में या उस जगह में कोई काम किया जाता है, लिहाजा इसी ज़र्फ़ को मफ़ऊल फ़ीही भी कह देते हैं। मफ़ऊल की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, उसमें से एक किस्म है मफ़ऊल फ़ीही, ये फ़ी वही वाला, में वाला, ठीक है। तो किसी वक्त में, मफ़ऊल का मतलब काम किया गया, हमने वज़न याद किए थे ना, मालूम जिसको जाना गया,
मजहूल जिसको ना जाना गया, ठीक है, मशहूर जो शोहरत, जिसको शोहरत मिल गई। तो इसी मफूल का मतलब क्या है, जिस पर काम किया जाए या जिसके साथ काम किया जाए। तो उसके साथ फी ही आ गया तो मतलब क्या है, जिस ज़माने में या जिस जगह में काम किया जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ज़र्फ कहेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, मफूल फी ही, ठीक है, क्योंकि उसमें काम किया जाता है, उस वक्त में या उस जगह में। ज़मान यानी वक्त के लिए और ये जगह के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मफूल फी ही। और चूंकि ये मफूल की एक किस्म है, मफूल की मुख्तलिफ किस्मों में से एक किस्म है, तो मफूल चूंकि नसब में होता है लिहाजा इसका इस्तेमाल भी किस में होगा, हालत नसब में, ठीक है। तो अब ये क्या है, तहता, तहता का मतलब क्या है, नीचे। ये क्या है, ज़र्फ़े मकान है ना, नीचे होना किसी शय के, ये उसकी मकान को जाहिर कर रहा है ना, उसकी जगह को। तो लिहाजा इसको हमने किस में पढ़ा, नसब में। और इस पर तनवीन क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता अक्सर व बेशतर मुजाफ के तरीके ही पर है। यानी हम कहेंगे ना नीचे, तो हम कहेंगे टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, ठीक है। तो जब हम ये बात कहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके माने में मुजाफ इलैही भी आ जाएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे कुर्सी के नीचे, अमेज के नीचे, तो क्या मतलब होगा, ये मुजाफ बन रहा है और ये क्या बन रहा है, मुजाफ इलैही। तो तहतल मकतबी, इसलिए हमने इसको मुजाफ बनाया। इसको मुजाफ बनाया तो अलिफ लाम तनवीन दोनों नहीं आए इस पे, और इसको मुजाफ इलैही बना दिया, तो इसको हालत जर में इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे रफ़ा नसब या जर में से कौन सी आएगी, नसब आएगी, इसलिए इसको तहतू या तहती नहीं पढ़ा, तहता पढ़ दिया, ठीक है। क्योंकि मफूल फी ही है, ज़र्फ है, ज़र्फ हालत नसब में होता है, ज़र्फ हालत नसब में होता है। मफूल भी आते हैं। हाँ, ज़र्फ चूँकि मफूल ही की एक टाइप बन रही है ना, एक किस्म की। इसको अक्सर जुमला इस्मिया में आए तो उसको ज़र्फ ही कहते हैं, मफूल फ़ी ही कम ही कहते हैं। जुमला फ़ेलिया में आ रहा हो तो फिर उसको मफूल फ़ी ही कह देते हैं। वहाँ ज़र्फ भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने तो इसलिए बता दी इस्तिलाह, ताकि उसकी नसब वाज़ेह हो जाए। मफूल की टाइप है, मफूल की टोटल 5 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप ही है, ठीक हो गया। तो इसी तरह खल्फा, इसका मतलब होता है पीछे, ये भी ज़र्फ है और ये भी मुजाफ बन के आएगा, इसके साथ कोई मुजाफ इलैही होना चाहिए।